वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। हम लोग पिछले वीडियो में ये देखे थे कि ट्रेडिंग क्या होता है, ठीक है। स्टॉक मार्केट क्या होता है, ट्रेडिंग क्या होता है, इसके बारे में हम लोग समझे थे। इस वीडियो में जो है हम लोग समझेंगे कि टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, कितने प्रकार के ट्रेडिंग होते हैं मार्केट में। वैसे अगर हम आएंगे पैसा कमाने का बहुत सारा तरीका है, लेकिन हम लोग को यहाँ पे सीखना, वही चीज़ सीखना है, ठीक है। बाकी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग को पहले बारीकी से समझेंगे, उसके बाद जो है हम लोग वे ऑफ ट्रेडिंग समझेंगे कि कितने प्रकार से ट्रेडिंग किया जाता है मार्केट में। पहले हम लोग टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग समझने का कोशिश करते हैं। अब ये टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग जो है ये डिवाइड किया गया है टाइम फ्रेम के हिसाब से। अब ये टाइम फ्रेम क्या होता है, टाइम फ्रेम पहले समझने के लिए हम लोग समझेंगे कि ये जो चार्ट आप देख रहे हैं, ये जो चार्ट देख रहे हैं आपके सामने, ये बिटकॉइन का चार्ट खुला हुआ है, ठीक है। इसमें जो है टाइप्स, इसमें टाइम फ्रेम रहता है, ठीक है। मल्टीपल टाइम्स फ्रेम आप देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि टाइप्स। अब यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट खुला हुआ है, मतलब ये जो है 5 मिनट के टाइम पे ये सारा चीज़ जो है आपको जो ये चार्ट दिख रही है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिख रही है। वैसे फिर 10 मिनट है, 10 मिनट है, 15 मिनट है, फिर आपका 1 आवर है, 2 आवर है, 3 आवर, 4 आवर। मतलब हम लोग जो है यहाँ पे देख पा रहे हैं कि डिफरेंट टाइम फ्रेम का चार्ट दिखेगा हमको अगर क्लिक करते जाएंगे। तो ये टाइम फ्रेम के अनुसार से जो है, बेस्ड ऑन टाइम फ्रेम, जो ट्रेडिंग है वो डिवाइड किया गया है मेजर 5 से 6 टाइप में, ठीक है। अब इसमें से हम लोग को सीखना क्या है, वो डिपेंड करेगा कि हम लोग को कैसा टाइप ऑफ ट्रेडिंग सीखना है। वो डिपेंड करेगा जब हम मार्केट में टाइम बिताएंगे। पहले हम लोग को नॉलेज लेना है, उसके बाद मार्केट में हम लोग को टाइम बिताना है। उसी के आधार पे हम लोग को पता चल जाएगा कि हम लोग को सीखना कौन सा ट्रेडिंग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मेरे लिए कौन सा टाइप ऑफ ट्रेडिंग अच्छा रहेगा। तो अब यहाँ पे हम लोग सीखेंगे कि टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। तो पहला जो आ जाता है वो आता है, पहला टाइप ऑफ ट्रेडिंग में आता है पहला नंबर पे, वो स्कैल्पिंग आता है। स्कैल्पिंग बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम पे किया जाता है। बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम बोलने का मतलब जैसे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे चले जाइए आप, या फिर देखिए 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे चार्ट खोल लिए हम लोग, ठीक है। तो अब 1 मिनट के टाइम फ्रेम में चले गए या फिर 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे चले गए, तो ये स्कैल्पिंग है। मतलब यहाँ पे हम लोग मान के चलिए, हम लोग एक पोजीशन बनाते हैं, यहाँ पे एक पोजीशन बनाते हैं और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 3 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पे खुला हुआ है, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग ट्रेड प्लेस करते हैं। ट्रेड प्लेस करेंगे, जो भी प्रॉफिट होगा हम 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट के अंतराल में हम लोग निकल जाएंगे। जो एंट्री बनती है हम लोग का मार्केट में, जो हम लोग ट्रेडिंग का एंट्री बनाते हैं, एंट्री लेवल डिसाइड करके, वो उसमें क्या होता है कि 1 से 2 3 मिनट का टाइम फ्रेम में हम लोग एंट्री करते हैं और उसके बाद जो है ट्रेड को होल्ड करते हैं और जल्द ही हम लोग अपना प्रॉफिट लेके निकल लेते हैं। हम लोग को जो भी मुनाफा होता है उस वो लेके हम लोग एग्जिट कर लेते हैं। वैसे ही दूसरा टाइप ऑफ अब ये हम लोग को पता चल गया कि स्कैल्पिंग क्या होता है। टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग में दूसरा टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग होता है इंट्राडे। इंट्राडे वर्ड जो है उसी से हम लोग समझेंगे कि इंट्राडे मतलब एक ही दिन में मान के चलिए हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम एंट्री लेते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग मार्केट में एंट्री लेते हैं। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम खुल गया, या तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एंट्री लेते हैं और हम लोग एक ट्रेड प्लान करते हैं। यहाँ से एक शॉर्ट ट्रेड प्लान करते हैं कि डाउन साइड मार्केट जाएगी, मेरा एनालिसिस कह रहा है, और यहाँ से क्या करेंगे हम लोग एक ट्रेड प्लान करेंगे मान के चलिए। तो ये जो अब प्लान हुआ, एंट्री टाइम तो मेरा 5 मिनट या 15 मिनट रहेगा, लेकिन हम लोग निकलेंगे कैसे। अब हम लोग का जो एग्जिट होगा ना, या तो हम खुद ब खुद करेंगे, या तो हम खुद ब खुद एग्जिट करेंगे। मान के चलिए कि मेरे को इनफ प्रॉफिट मिल गया और हम लोग क्या करेंगे, एग्जिट कर लेंगे। लेकिन मान के चलिए अगर खुद ब खुद एग्जिट कर नहीं किए तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली हम लोग का जो ट्रेड है वो एग्जिट हो जाएगा। ऑटोमेटिकली हम लोग का जो ट्रेड है उसी दिन एग्जिट हो जाएगा मार्केट बंद होने से पहले।
ठीक है। तो हम लोग को ये समझना पड़ेगा इंट्राडे मतलब एक ही दिन के अंदर जो भी मेरा लॉस या प्रॉफिट होगा वो हम लोग को लेके निकल जाना है मार्केट से। इतना हम लोग को समझ में आ गया। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्रेडिंग पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्रेडिंग होता है स्विंग ट्रेडिंग। अब ये स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है? स्विंग, स्विंग मतलब हम लोग अगर हिंदी में बात करें, स्विंग का मतलब होता है झूला। ठीक है। अब वो झूले, जब झूला हम झूलते हैं हम लोग, तो देखते होंगे कि एक स्विंग बनाता है। मतलब एक टाइप ऑफ क्या होता है कि एक पार्टिकुलर मतलब अगर किसी को झूला पे हम बैठाते हैं और उसे उसको ढकेलते हैं, तो क्या होता है कि एक पार्टिकुलर रेंज ऑफ मोशन रहता है उसका, कि मतलब यहाँ तक जाएगा ऐसे झूला और फिर क्या होगा, यहाँ तक आके रुकेगा। तो वो ऐसे ही यहाँ पे स्विंग क्रिएट होता है। स्विंग क्या होता है वो गौर से हम लोग समझने का कोशिश करेंगे कि स्विंग क्या होता है। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें स्विंग का, यहाँ पे अगर हम बात करें स्विंग का, तो स्विंग होगा एक, देखिए यहाँ से लेके मार्केट रिवर्सल कहाँ तक दे रहा है। यहाँ से लेके मार्केट जो है यहाँ तक आई। ठीक है। उससे पहले मार्केट जो है एक रेंज में मूव की, आप देख पा रहे होंगे कि एक ही साइड ऊपर जाते रही। उसके बाद यहां से एक रिवर्सल आया है, इस पॉइंट से एक रिवर्सल आया है। तो हम लोग को यह देखना है कि मार्केट में एक स्विंग बना है। कैसे बना है? तो यहां पे देखना है, यहां से लेके मार्केट यहां से लेके यहां तक क्या हुआ, उससे पहले एक बड़ा रिवर्सल नहीं आया और मार्केट यहां जाने के बाद फिर यहां से लेके यहां तक का अभी तक एक स्विंग बना है। तो वैसे ही स्विंग, ठीक है, एक रेंज ऑफ मोशन होता है स्विंग। तो वैसे ही स्विंग ट्रेडिंग अब कितने टाइम फ्रेम पे होता है? देखिए एंट्री इसका जब भी होता है स्विंग ट्रेडिंग में, वो होता है 30 मिनट पे, 1 घंटे पे। ठीक है। अब दिखा देते हैं हम लोग आपको चार्ट खोल के कि चलिए 1 घंटे पे, 1 घंटे पे आ गए। ठीक है। 1 घंटे पे एंट्री बनाएंगे, मान के चलिए और थोड़ा डीप जाएंगे, अगर और डीप जाएंगे तो आप देखेंगे 1 घंटे पे की जो रेंज बना है वो यहां से बना है। ठीक है। और ऊपर तक गया है, मतलब इसको अगर हम हटा दें, यहां से अगर लगाते हैं, तो यहां से लेके यहां तक एक स्विंग डेवलप हुआ है। अब इससे क्या होता है कि स्विंग ट्रेडिंग करने से क्या होता है कि हम लोग को एक बड़ा प्रॉफिट कैप्चर होता है, या फिर एक बड़ा रेंज हम कैप्चर कर पाते हैं मार्केट में, और इससे एक बड़ा प्रॉफिट भी होता है। तो हम लोग को ये समझना है कि स्विंग ट्रेडिंग किसके लिए बेहतर होगा। जो आदमी पूरा टाइम चार्ट पे नहीं बैठ सकता, पूरा टाइम नहीं दे सकता, उसको अदर भी कोई काम होता है, तो वो उसके लिए क्या होता है कि जो जॉब करने वाले लोग सब हैं, उसके लिए स्विंग ट्रेडिंग बहुत बेहतर होता है। अदरवाइज हम लोग जो नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्रेडिंग मतलब फोर्थ जो हम पढ़ेंगे अभी, नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्रेडिंग, उसमें 4 नंबर पे आता है पोजिशनल ट्रेडिंग। राइट। पोजिशनल ट्रेडिंग 4 नंबर पे आता है। पोजिशनल ट्रेडिंग क्या होती है कि एक पोजीशन बनाए बड़े टाइम फ्रेम पे जाके, मतलब मिनिमम हम लोग जाएंगे, मिनिमम जाएंगे किस पे, 4 आवर पे जाएंगे। और 4 आवर पे क्या करेंगे, 4 आवर या फिर डेली टाइम फ्रेम को यूज कर सकते हैं हम लोग। चलिए 1 डे पे आ गए। अब यहाँ पे क्या करेंगे ना हम लोग, एक मान के चलिए यहाँ से एक रेंज बनाते हैं, यहाँ से बैठे और यहाँ से लेके यहाँ तक हम होल्ड कर रहे हैं ट्रेड को, यहां से लेके यहां तक एक होल्ड किए ट्रेड को। आप अब देख सकते हैं कि कितने दिन हम लोग होल्ड किए, मिनिमम जानते हैं इसमें एंट्री तो हम लोग का बन जाता है मिनिमम 4 आवर पे, 1 डे पे, लेकिन इसमें एग्जिट हम लोग करेंगे 6 महीने, 3 महीने, 4 महीने हम लोग इस ट्रेड में बने रह सकते हैं। तो ये भी परफेक्ट किसके लिए हुआ, जो लोग एक लंबा प्रॉफिट चाहता है, या फिर जो लोग पूरा टाइम चार्ट को नहीं देना चाहता है। वो कभी कभी जैसे जो लोग जॉब करते हैं इधर उधर, उन लोगों को जनरली टाइम नहीं मिल पाता है ज़्यादा, तो इसलिए वो लोग क्या करते हैं ना कि पूरा टाइम चार्ट में नहीं दे पाएंगे, तो इसलिए उन लोग के लिए स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग बेहतर होता है कि आराम से एक ट्रेड पोजीशन बनाओ और पूरा होल्ड करो एक रेंज पूरा। तो उसके लिए आपको एक्सपीरियंस लेने की ज़रूरत है, पहले तो नॉलेज, उसके बाद हम लोग एक्सपीरियंस लेंगे। ठीक है। क्योंकि विदाउट नॉलेज कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। तो पहले हम लोग इसका नॉलेज लेंगे अच्छे से, उसके बाद एक्सपीरियंस लेंगे, और उसके बाद ये सब बड़े बड़े ट्रेड कैप्चर करेंगे और अपना जो भी प्रॉफिट होगा हम लोग घर लेके जाएंगे। जनरली हम समझ गए पोजिशनल ट्रेडिंग। इसके बाद जो टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग में आता है, जो टाइम फ्रेम पे बेस्ड है, वो होता है इन्वेस्टिंग। ठीक है। इन्वेस्टिंग अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं, देखिए इन्वेस्टिंग एक अलग वे ऑफ ट्रेडिंग होता है।
ठीक है, उसका पूरा अलग सारा चीज़ होता है, कैसे ट्रेड होता है इन्वेस्टिंग। अब देखिए इन्वेस्टिंग में क्या होता है, कोई भी स्टॉक्स को हम ले लिए, अगर हम सिंपल भाषा में बोले तो उसमें जो एंट्री बनता है एक बड़े टाइम फ्रेम पे बनाया जाता है, और एक मान के चलिए कोई भी कंपनी का एक स्टॉक्स है, और स्टॉक्स नहीं जानते हैं आप क्या होता है, शेयर नहीं जानते, तो मेरा पिछला वीडियो देखिए, उसमें आपको सारा चीज़ पता चल जाएगा कि स्टॉक क्या होता है, शेयर क्या होता है। तो अब देखिए कोई भी कंपनी का एक शेयर है, उसको खरीद लिए, कंपनी अच्छी थी भाई, तो हम खरीद लिए। अब उस कंपनी को मान के चलिए हमको होल्ड करना है कि नहीं, मेरे को अब लिए हैं तो इसको रखेंगे अभी, और बहुत अच्छा प्रॉफिट ये जनरेट करके देगी तभी इसको हम बेचेंगे। तो उसके लिए क्या होता है कि 3 साल 4 साल हम होल्ड करके रख लेते हैं स्टॉक्स को, और उसमें अच्छा प्रॉफिट जब जनरेट हो जाता है, देखिए अब ऐसा नहीं बोलेंगे कि उसके बीच में आप प्रॉफिट कुछ निकाले ही ना, ऐसा नहीं हो सकता। प्रॉफिट देखिए, आपको समय टाइम टू टाइम प्रॉफिट निकालना पड़ता है, ठीक है, कुछ ना कुछ बेचना पड़ता है। अब मान के चलिए 100 स्टॉक्स आप खरीदे हुए, ठीक है, एक लेवल पे गया मार्केट, तो आपको क्या करना है, कुछ स्टॉक्स निकाल देना है, कुछ प्रॉफिट बुकिंग हो गई। मेरा जितना पैसा लगा है, मान के चलिए पहले हम लोग को क्या करना होता है ना, कि सिंपल वे में हम बता रहे हैं आपको, कि हम लोग क्या करते हैं ना, कि जनरली जैसे ही एक लेवल पे जाती है मार्केट, वैसे ही हम लोग क्या करते हैं कि कुछ प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं। अब प्रॉफिट बुकिंग करने से क्या हो जाता है कि जो मेरा प्रिंसिपल कैपिटल लगा रहता है, हम रिस्क फ्री हो जाते हैं, ठीक है, मेरा जो पैसा मेरा लगा था वो आ गया मेरे पास। अब जो बचा हुआ है मार्केट में, वो आराम से होल्ड कीजिए और अच्छा मुनाफा कमाइए, क्योंकि उसमें से अब मान के चलिए हमको लॉस भी होता है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। उसमें से क्या करेंगे, एक लेवल और जैसे ही मार्केट जाएगा कुछ और शेयर बेच लेंगे, मतलब हम ऑलरेडी अब प्रॉफिट में आ गए, तो हम लोग को ऐसे भी कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है उससे। तो हम लोग क्या करते हैं जनरली, कि इन्वेस्टिंग जो होता है ना, उसमें अगर बोला जाए, अगर हम अब बोले इतने साल का एक्सपीरियंस लेने के बाद, इन्वेस्टिंग एक होता है जीरो रिस्क ऑफ ट्रेडिंग होता है, तो उसका अलग कोर्स है, उसका अलग पूरा सिस्टमेटिक वे ऑफ ट्रेडिंग होती है। अब लोग क्या होता है कि इन्वेस्टिंग मतलब लोग क्या समझ लेते हैं कि शेयर को खरीदना बेचना, ये गलत है। इन्वेस्टिंग मतलब होता है एक कंपनी का, अगर कोई बंदा मेरे पास आके इन्वेस्टिंग सीखता है, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं ना, तो वो बंदे को हम इतना तो गारंटी से बोल सकते हैं, उस वो बंदा जो है ना, एक बिजनेस क्रैश से एट द पॉइंट टिप पर कैसे जाता है, टॉप पर कैसे जाता है, वो उसको समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो इन्वेस्टिंग को हम छोटे वे में नहीं ले सकते कि नहीं इट्स अ टाइप ऑफ बाइंग एंड सेलिंग स्टॉक्स, ये नहीं हो सकता। इन्वेस्टिंग एक बहुत मतलब आप सोचिए कि एक पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको पूरा सीखने को मिल जाएगा अगर आप इन्वेस्टिंग सीखते हैं तो वो अलग वे ऑफ ट्रेडिंग होता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इन्वेस्टिंग को इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। हम लोग जो अभी ये चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ेंगे, इसमें हम लोग सिर्फ ट्रेडिंग के बारे में सीखेंगे। हाँ, अलग से हम वीडियो बनाएंगे और इस चैनल पे डालेंगे इन्वेस्टिंग का, और वो किसके लिए बेहतर होगा, जो लोग जॉब वॉब करते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट चीज़ है इन्वेस्टिंग करना, और इन्वेस्ट करना ही चाहिए। आपका प्रधानमंत्री भी बोलता है कि निवेश करना बहुत अच्छा होता है। तो आप लोग को पहले सीखना है, बिना सीखे भाई 1 रुपया भी मार्केट में नहीं डालना चाहिए। तो पहले आप लोग टाइम निकालो थोड़ा सा, और मेरा हर एक वीडियो मेरे साथ देखो और समझो, सीखो। उसके बाद देखना एक न दिन ऐसा आएगा जहाँ पे आप लोग को ये लगने लगेगा कि ये फालतू का नहीं है, ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशन है। हम बार बार हर एक वीडियो में एक चीज़ बोल रहे हैं कि वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशन है, इससे बेस्ट प्रोफेशन पूरे दुनिया में नहीं है। अब ऐसा हम बोल रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि हम बोल रहे हैं कि हम सीखे हुए हैं, हम सिखा रहे हैं इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं, नहीं, ये गलत है। आप सर्च करो, लोग क्या बोल रहा है उसको नहीं सुनो। अब बेतुका कोई लोग आके आपको कुछ भी बोल देगा, वो कुछ नहीं जानता इसके बारे में, तो उसको सुन के आप बोल दोगे कि ऐसा है वैसा है, नहीं। आप पहले लीगल नॉलेज लो, जाके आप सर्च करो कहीं पर भी कि ट्रेडिंग क्या होता है, इन्वेस्टिंग क्या होता है, तब आपको लीगल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और उसी के आधार पे आपको समझ में आ जाएगा कि भाई हाँ, ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशन क्यों है। तो आप लोग मेरे साथ बने रहो, सीखो। तब तक के लिए बाय, और अपना ख्याल रखना। थैंक यू।